प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समस्तीपुर वाले कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को सामने रख दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के ऊपर एक लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और विपक्ष को लेकर के खूब खरी खोटी भी सुनाई है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। एक और जहां बिहार चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार दौरे पर आए। बिहार के समस्तीपुर में आज उनकी सभा थी, जिसको उन्होंने बखूबी संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर काफी हमला भी किया और उसके अलावा आपको बताएं तो अब से कुछ ही देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले विपक्षियों को लेकर के बड़ा हमला किया और विपक्षियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष को लेकर के जंगल राज तक की बातें कही, अब इन सभी चीजों के अलावा अगर हम आपको बताएं तो तेजस्वी यादव को तो उन्होंने लपेटा ही, लेकिन लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को भी याद दिलाया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, वो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के यूं तो विपक्ष बार बार ये कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते नहीं है, ज्यादा पत्रकारों से संवाद नहीं करते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो साझा किया है, जो कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पोस्ट में लिखा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर पहुंचकर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजनीति में शुचिता एवं सादगी के प्रतीक और सामाजिक न्याय के लिए अभूतपूर्व प्रयास करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान देने की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उसे नहीं माना। बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे उन्हें सम्मानित किया। आजकल कुछ लोग अब स्वयं को जननायक घोषित कर असली जननायक को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि किस तरीके से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बताया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पप्पू यादव जो है उन्होंने कहा तेजस्वी जो है हमारे जननायक है और तेजस्वी को उन्होंने जननायक बताया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं किस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर और भी काफी जननायक जो है उनका मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसे विराट व्यक्तित्व के अपमान का राजद और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल द्वारा मौन समर्थन करना शर्मनाक है। नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि बिहार में 15 नवंबर 1978 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जब पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था और आज उसी कांग्रेस के साथ राजद का गठबंधन है, क्योंकि राजद के शीर्ष नेता भी शुरू से ही अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाले बात को लेकर के उनका विरोध करते। कर्पूरी जी के द्वारा वर्ष 1978 में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों को 8% तथा अति पिछड़े वर्ग को लोगों को 12% आरक्षण जो है वो दिया गया था। उन्होंने आगे लिखा है कि 24 जनवरी 1993 को हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कर्पूरी जी के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया है उसमें अगर कोई छेड़खानी होगी तो उसमें अगर कोई परिवर्तन करने की कोशिश होगी तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बिहार की जनता ने जब नवंबर 2005 में मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में स्वीकार किया तो सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद मैंने पंचायतों में महिला और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। पिछले 4 पंचायत चुनाव में लाखों महिलाओं एवं वंचित तबकों के लिए लोगों को नेतृत्व का अवसर मिला, जिसके गांव समाज में उनका सम्मान बढ़ा, उनकी आवाज बुलंद हुई। पिछले 20 सालों में हमने न्याय के साथ विकास की नीति में किसी भेदभाव के समाज से वंचित तबकों के लिए उत्थान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया है। इसके लिए अनेक दूरगामी योजनाओं की न केवल शुरुआत की है बल्कि उनका कारगर कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया है। इस तरह हमने वंचित तबकों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी के सपनों को धरातल पर साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लिखा गया और इस पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खूब खरी खोटी सुनाई है विपक्ष को लेकर के भी, और साथ ही साथ किस तरीके से कांग्रेस को लेकर के जो कहा जाता है कि कांग्रेस जो है
वो महागठबंधन में आरजेडी का पिछलग्गू बनी हुई है। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के आज चुप्पी जो है वो तोड़ी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्ट क्या था ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।